जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, इनके मुंह पे मारो 5 सैनिक हो गए शहीद और देश के लोग राजनीति और क्रिकेट के ले रहे हैं मजे। शर्म आनी चाहिए। और ये ट्वीट किया है मेजर जनरल साहब ने। इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी बात कहूंगा, आतंकी सरगना हुआ है ढेर और उसका लाइव वीडियो देखिए, जो औरतों के साथ किस तरह षड्यंत्र कर रहा है। लाइव वीडियो आपको देखना होगा। तीसरी बात कहते हैं, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर रही है मनमानी और जवानों का जो वेलफेयर है, जवानों का हक है, उसमें पैदा कर रही है अड़चन। इस बात का खुलासा एक कर्नल मुकुलदेव साहब ने किया, जो वहां के इस एफपी के अंदर एडवोकेट हैं, बड़े एडवोकेट हैं। दोस्तों, खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उसमें कहा गया है, और उनका ट्वीट भी दिखाऊं। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। नहीं साहब, आपको हक क्या है? और उन्होंने कहा है, जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, जैसे कि मुठभेड़ में 5 जवान, कल एक और जवान शहीद हो गया, कमांडो शहीद हो गया, उसके ऊपर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि 5 जवान शहीद हो गए, यहां पर किसी को परवाह नहीं है। लोगों के हाथ में राजनीति और क्रिकेट के मजे ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम क्यों जारी रखें? हमें नियंत्रण रेखा पार करके जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे आशा है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में वास्तव में किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। उन्होंने बोला है, कड़वा सत्य बोलना फौजी का धर्म है, नहीं तो वो लड़ाई में अपने लोगों को मरवा देगा। और इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट दिया है, 5 soldier martyrs and no more cares. People have too much on their hands with politics and cricket. Why are we continuing with our ceasefire with Pakistan? Why aren't hitting back across the line of fire? I hope it is not because no one really care in the country. यानी देश की परवाह नहीं है, आपको अपनी राजनीति की परवाह है, आपको क्रिकेट की परवाह है, आपको सत्ता की परवाह है, आपको मजे लेने की परवाह है। और मैं फौजी हूं, मैं इसी तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि आजादी इस तरह नहीं मिलती है। उन्होंने आजादी के ऊपर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि मैं कट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। उन्होंने कहा है, एक मुहावरा दिया है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और दे दी हमें आजादी बिन खड़ग और बिन ढाल। बकवास है ये, बोला बकवास है कि बिना खड़ग और ढाल के आजादी नहीं मिलती। भीख में आजादी नहीं लिए। आजादी दिलाने वाले चंद्रशेखर आजाद, आजादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 60,000 सैनिकों की एक जैन सेना बनाई। 3 डिवीजन थे, उसमें से 26,000 सैनिकों इस देश के लिए शहीद हुए थे। उनको याद नहीं करते हो आप, बिना ढाल की आजादी की बात करते हो। मैं ऐसे लोग, कोई गाना गाए तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं, इस तरीके की बात उन्होंने कहा है। और दोस्तों, जैसे हमें उनकी बात सुना के साथ कल के ऊपर लेके आपको जाना चाहता हूं। आखिर कल ये जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसके साथ, और इसमें इनका दुर्दांत कमांडर है जो कि कल ढेर हो गया है, जिसका नाम है कारी। जरा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए जहां पर औरतों से ये लोग बात कर रहे हो, जिसके ऊपर एक टोपी जैसा लगा रखा है। ये वहां का कमांडर है। ये घुस घुस के आकर के हमें परेशान कर रहे हैं और छुप के उन्होंने हमारे 2 कैप्टन और 3 कमांडो को शहादत दी है। छुप के और पीछे से वार किया है। हमें समझ सकते हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल करने का समय आ गया है। लिखा है कि मुठभेड़ में 5 जवान हुए बलिदान, दुर्दांत पाकिस्तान आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्द ढेर। आज की न्यूज है, यानी जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था उनका तो हमने काम तमाम कर दिया। देख सकते हो कि राजौरी में 28 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसी बीच मुठभेड़ में घायल एक अन्य जवान वीरवार को बलिदान हो गया। यानी एक जवान जो घायल था, जिसका एक मेजर साहब घायल थे, भगवान करे वो स्वस्थ हो जाए, और इस जवान भी बलिदान हो गया। इसका फोटो आप देख सकते हो, कितना स्मार्ट लग रहा है। एक कमांडो है, नया एक जवान है। और मुठभेड़ में 2 कैप्टन सहित 5 जवानों ने बलिदान दिया। बुधवार को मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन 4 जवान बलिदान हो गए थे। हालांकि फिलहाल सर्च में कारी लश्कर तौबा से जुड़ा हुआ प्रशिक्षित आतंकवादी सेना के कमांडर रहे कारी को पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में दोनों मोर्चों पर प्रशिक्षण दिलाया गया था। वह आईडी एक्सपर्ट होने के साथ साथ प्रशिक्षित स्नाइपर भी था। उसे गुफा में छिपने तथा वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में महारत हासिल थी। वह पिछले 1 साल से ग्रुप के साथ राजौरी पुंछ इलाके में सक्रिय था। वह डांगरी तथा कंडी हमले का मास्टरमाइंड भी था।
उसे राजौरी और पुंछ आसपास के इलाकों में आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी देकर पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था। डांगरी में नए साल के पहले दिन आतंकियों के हमले में 7 नागरिकों की मौत हो गई थी। बुधवार को राजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जवान आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे तो घात लगाए आतंकियों ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी और शुरुआती फायरिंग में मेजर, 2 कैप्टन, हवलदार समेत 6 लोग घायल हो गए थे। बुधवार को दो कैप्टन समेत 4 की बलिदान दे दिया। मेजर समेत 2 जवानों का इलाज चल रहा है, लेकिन वीरवार को एक पैरा कमांडो ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार इस ऑपरेशन में 5 जवान बलिदान हो गए। इससे पहले वीरवार को दोबारा 8 बजे घिरे आतंकियों को मार गिराने के लिए दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। एक के बाद दोनों आतंकियों को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकियों की और कोई छिपाई या और कोई आपत्तिजनक सामग्री उनसे मिलती है तो बरामद की जाए। आतंकियों की मौजूदगी में स्पेशल फोर्स को लगाया गया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सेना पुलिस के साथ स्पेशल फोर्स को लगाया गया। आप समझ सकते हो 9 पैरा SF, 16 कोर था राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो फोर्स के कमांडर पूरी इस ऑपरेशन में पैनी निगाह रखे हुए थे। अंधेरा होने के कारण 9 घंटे तक बंद रही थी गोलाबारी। यूपी के 2, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का एक जवान है। जैसे दोस्तों कहा गया है इसमें कि जो कहे गए हैं कि कैप्टन MB प्रंजाल मंगलौर कर्नाटक के हैं, 9 पैरा के कैप्टन सोमम गुप्ता आगरा के, 9 पैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल जादेल पुंछ के हैं, लेफ्टिनेंट संजय बेस्ट हल्दी पादली के नैनीताल के हैं और पैरा ट्रूपर सचिन लौर जो कल हुआ है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों राजौरी पुंछ में इस साल 22 आतंकी ढेर और 14 जवानों बस 7 नागरिकों की जान गई थी। दोस्तों अभी तक इस साल के अंदर उसी इलाके में जहां राजौरी में जितनी मुठभेड़ हुई उसमें 22 आतंकी तो ढेर हुए हैं, लेकिन 14 जवानों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। दोस्तों इतनी बड़ी शहादत और इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है। और आज बाद बख्शी साहब का ट्वीट सुनकर थोड़ा दुख हुआ कि बिल्कुल हम क्रिकेट में पड़े हैं, हम चुनाव में पड़े हैं, हम मध्य प्रदेश जीतना चाहते हैं, हम राजस्थान जीतना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ जीतना चाहते हैं, लेकिन हमें सैनिकों की परवाह नहीं है। लोग छुप करके हमारे देश में घुस करके हमारे साथ सेना के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं और इतनी बड़ी सेना को क्षति पहुंचा रहे हैं। क्यों ना सेना के हाथ खोल दिया जाए, एक बार उनसे पूरी तरीके से निपटा लिया जाए, उन्हें सबक सिखा दिया है कि यहाँ आने का अंजाम क्या होता है। लेकिन राजनेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। MOD की तानाशाही, जवानों को नहीं मिलेगा न्याय। हाँ जी दोस्तों, मैं खबर करता हूं बिल्कुल जैसा कि कर्नल मुकुल देव साहब ने ट्वीट किया है कि जब तक AFT आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल्स हैं जो MOD के अंतर्गत काम करेंगे या अवमानना का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक हमारी इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि AFT ने हमें न्याय दिया। बहुत बड़ी बात की उन्होंने, हमारे भी 2 केस पड़े हुए हैं, आप ट्विटर पर उनको देख सकते हो। और ये कहा है आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चेन्नई का है, एक है सर्किट बेंच हैदराबाद से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के हरी लाल मेंबर, ऑनरेबल जनरल बॉबी चेयरमैन मैथ्यूस मेंबर है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा केस था और जिसमें एक वाइफ है हवलदार लेट जय सेना की, उनको एक निर्णय दिया था और वो भी 9/11/2023 को दिया है कि उनके 30,000 रुपये रिस्पोंडेंट को देना था और 16 सप्ताह का समय दिया था, वो भी गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। और ये केस 29 लिस्टेड ऑन और अगली इसकी सुनवाई कर दी। आप इसका ऑर्डर है आप देख सकते हो। द लंड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट दैट रिस्पोंडेंट हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द ऑर्डर डेटेड 28/4/2023 का पास इन ऑफिस मेमोरेंडम 124 यानी 28 अप्रैल 2023 का AFT का जो ऑर्डर है वो भी इन व्यू ऑफ द सैड सबमिशन 16 वीक टाइम इज ग्रांटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ फेलियर the respondent shall pay cost of 30,000 to the applicant within 2 weeks from the date of expiry of 16 weeks। हर जाने की भी बातें की हैं, अवमानना की भी बात की है, बराबर नोटिस MOD के जा रहे हैं, लेकिन MOD अपनी मनमानी कर रही है। जो भी इसके फेवर में दे रहा है, आपने देखा होगा जस्टिस धर्मचंद का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और AFT भी आहत है, क्योंकि जब तक रक्षा मंत्रालय का सिकंजा रहेगा, MOD का सिकंजा रहेगा, तब तक वो जवानों को न्याय ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की पावर उसके पास नहीं है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है और इसके लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को भी चिट्ठी लिखी कि इसको MOD से स्वतंत्र कराइए और इसको आप बिल्कुल न्याय मंत्रालय यानी विधि और कानून मंत्रालय के अंदर लाइए, ताकि इनके डिसीजन MOD के ऊपर दबाव बनाए और MOD इसको इंप्लीमेंट करे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।